136 इज़ फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपसे पूछा है कि कौन सा एसिड एक एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। सो इट इज़ थैलिक एसिड, ये इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। एंड विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया इट फॉर्म थालीमाइड। आई हैव इंक्लूडेड दिस रिएक्शन हेयर। 2019 क्वेश्चन नंबर 78, यू कैन चेक इट आउट। 137 इज़ फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ओस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये जो टेबल है मैंने इंक्लूड किया है यहाँ। 2018 क्वेश्चन नंबर 75। 138 इज सरफेस केमिस्ट्री in which sols colloidal particles have negative charge. So negative sol पूछा है आपसे. So starch is negative sol. Here you can find out negatively charged sols is starch. एंड इन 2021 क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ तो आपसे पूछ लिया कि स्टार्च नेगेटिव कोलोइड होता है। 2021 में आपसे खाली सिर्फ इतना पूछा है कि स्टार्च कोलोइड होता है या नहीं। सो या इट इज़ सोल। आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। 139 कैन बी डन यूजिंग डी एंड एफ ब्लॉक। आपसे पूछा है कि टॉप पोजीशन ईएमएफ सीरीज में किसकी होगी, एसआरपी सबसे ज़्यादा किसका होगा, इन अदर वर्ड्स ये पूछ रहा है। तो 3 ऑफ देम, iron, potassium and magnesium, these are metals, and metals have negative SRP. Gold is a non-reactive metal, and you can find here in this table of D and F block elements कॉपर का जो SRP है वो पॉजिटिव होता है। देखिए बाकी सब का नेगेटिव, कॉपर का पॉजिटिव। एंड कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। सो ये डाउन द ग्रुप जाने पे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। सो उनका नेट रिजल्ट ये होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। कॉपर कुछ रिएक्टिव होता है, सिल्वर उससे बहुत कम, एंड गोल्ड तो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव होता है। सो दैट्स हाउ इनका एसआरपी वैल्यू इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। सो ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया ये रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन आया है। इन तीनों का मेटल्स का तो नेगेटिव होता है एंड गोल्ड का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ये हार्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था अगर आपसे कंपेयर करवाता कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का, लेकिन तब भी ये कंसेप्चुअली एनसीईआरटी से हो जाता। अभी तो ये बहुत रिलेटिवली इजी कर दिया इन्होंने। सो कॉपर का ही अगर पॉजिटिव होता है एंड इट लाइज अबो, सो गोल्ड का तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा एसआरपी। सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। 140 आपसे पूछा है कि कौन सा साल्ट बेसिक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अमोनियम सल्फेट साल्ट दिया गया है। सो अमोनियम सल्फेट बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और H2SO4 से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस अगेन इन द सेकंड आल्सो ऑप्शन आल्सो एंड इन द थर्ड ऑप्शन आल्सो। तीनों में वीक बेस है। वीक बेस है तो बेसिक साल्ट नहीं होगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस में होगा बेसिक साल्ट। एंड इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा साल्ट, बेसिक नहीं होगा। पहले में H2SO4 है, दूसरे में नाइट्रिक एसिड, तीसरे में HCl। एंड इन द सी ऑप्शन ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और इथेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा वीक एसिड। सो या इसमें बेसिक साल्ट बनेगा। आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। 141 इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। DsP2 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर के लिए होती है। सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन फाइंड दिस हेयर। स्क्वायर प्लानर के लिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। और इसी टेबल से आपको इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 151 भी मिल जाएगा जिसमें आपको पूछा है कि PCl5 की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। सो या टू क्वेश्चन फ्रॉम वन टेबल ओनली इन सेम पेपर। अभी मैंने फिज़िक्स में भी आपको दिखाया था कि
ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और रैदर इट वाज न्यूक्लियर, या इट वाज न्यूक्लियर चैप्टर, उसमें भी एक ही जगह से दो क्वेश्चन उठाए गए। सो ऐसा बहुत बार होता है कि एग्जामिनर जब दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है एक ही चैप्टर से, तो वो बहुत एक ही जगह से लोकेट किए जा सकते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है। या 142, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, विच स्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ द, या कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बनेगा वैसे, फिनोल का एनाइन बनेगा। सो व्हाट्सोएवर जो एनाइन को स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इसमें इन सब में वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ डी ऑप्शन में है। सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 143 इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ZAB क्या होता है? इट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B। आई हैव इंक्लूडेड दिस पैराग्राफ हेयर, द फर्स्ट पेपर ऑफ 2020, क्वेश्चन नंबर 109। 144 इज फ्रॉम 12 क्लास P ब्लॉक चैप्टर। आपको ये एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी एनसीईआरटी में। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का सारा पानी निकाल देता है वो। सो इट इज़ अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 16 में। 145 इज़ अ रिपीट फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एस ब्लॉक का क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको मिल जाएगा। जिप्सम सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है? सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना मतलब प्रोसेस को स्लो करना, इट विल टेक मोर टाइम। सो या इन it is in other words the same option to slow down the setting process. So answer is C for this question। रोल ऑफ जिप्सम पूछा गया है सेटिंग ऑफ सीमेंट में, सेम क्वेश्चन। 146 नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, एल्डो पेंटोस बोल रहा है, नो इट इज एल्डो हेक्सोज। यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। 147 is based on Boyle's law from states of matter chapter. It is P1 V1 is equals to P2 V2। आपसे यहाँ से P2 पूछा है, so it would be P1 V1 divided by V2। Put the values, you will get the answer to be D for this question। Now 148, it is from solutions chapter and exercise से क्वेश्चन उठाया गया है। 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में देखिए आपसे पूछा गया है मास ऑफ सॉल्यूट, और आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको मास गिवन है सॉल्यूट का और मोलर मास पूछा है सॉल्यूट का। सो ये उल्टा किया गया है, बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम है इन दोनों क्वेश्चंस में। लेट्स सी ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कैसे होगा। सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस concept of relative lowering of vapor pressure। this formula, ये generalized formula है dilute solutions के लिए, वरना ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है इसमें ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा। द relative lowering of vapor pressure is equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो 80% वेपर प्रेशर इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से आप देख लीजिए P0 माइनस 0.8 डिवाइड बाई P0, ये आ जाएगी 0.2 P0 डिवाइड बाई P0, जो इसको हम लिख सकते हैं 2/10। सो यहाँ से 2/10 आ गया। सॉल्विंग इट फॉर x यू विल गेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू बी 10 ग्राम, और यहाँ देखिए ये 8 ग्राम्स दिया हुआ है। सो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ से आ गया? डिफरेंस ये है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये यूज़ किया गया। लेकिन जो क्वेश्चन आया है पेपर में उसमें हमें ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको यही सिखाएगा कि कहाँ अप्रोक्सीमेशन लेना है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
टू नो वेयर वी शुड टेक द अप्रोक्सीमेशन। सो अगर आप अप्रोक्सीमेशन ना लें इसमें, ये n2 को नेगलेक्ट ना करें इन कंपैरिजन टू n1, सो तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 32 ग्राम्स मोलर मास, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है। सो इससे आपको ये पता लगा कि आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है। यहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है। तो यहाँ से आपको पता लग गया, क्योंकि आपका आंसर गलत आया जो किसी भी ऑप्शन में है, दैट्स वाई आपको पता लग गया कि आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है। सो 8/m, ये n2 हमने नेगलेक्ट कर दिया कंपैरिजन टू दिस वन। सो इसको सिर्फ 114/114 ही हमने लिया। सो सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ, यू विल गेट 2/10 इज टू 8/m, और यहाँ से m आ गया 40 ग्राम्स। सो ये इस क्वेश्चन हमें सिखाया कि कहाँ हमें अप्रोक्सीमेशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आंसर्स दैट आर गिवन इन द ऑप्शंस, राइट। या 149 इज फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर। आपसे पूछा है कि कौन सी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, तो रेस्ट ऑफ द 3 आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपको गिवन है एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर की 291 पेज पे आपको मिल जाएगा। 3 ऑफ देम आर हाइड्रोलिसिस एंड द रिएक्शन विद फ्लोरीन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हियर इट इज नॉट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। 150 is from environmental chemistry. Not true about acid rain is causes no damage to Taj Mahal। ये क्या है भाई, इसके लिए तो एक सेपरेट पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी ने, ताजमहल कैसे अफेक्ट हो रहा है एसिड रेन के द्वारा। सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 2021 में भी आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें ये रिएक्शन ही पूछ लिया है एसिड रेन की, ताजमहल के जो मार्बल है उसके साथ क्या होती है। सो या 151, ये मैंने अभी आपको 141 क्वेश्चन में बताया था कि PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना था। 152 is from some basic concepts of chemistry। 1 मोल ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 1 मोल में Na होते हैं। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, सो 6 × 10⁻23। यू विल गेट द पैराग्राफ हेयर। 153 इज़ फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। तो आपको पता होना चाहिए इस पैराग्राफ से थर्मोडाइनमिक्स के कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा जी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। एंड इफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव, देन फ्रॉम हेयर डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस। यहाँ से डेल्टा एस आ जाएगा शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन टी। सो पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ से हमें पता चला कि डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 66.6, एंड ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। 154 इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है when the compound is steam volatile and immiscible with water। ये आपको लाइन मिल जाएगी एनसीईआरटी में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। 155 इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेम चैप्टर। इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि मैंने इंक्लूड किया है 2018 क्वेश्चन नंबर 37 में। उसमें यही पूछा गया है कि sp2 हाइब्रिडाइज, मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन पूछी है उसमें कार्बन्स की और पाई और सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं ये पूछा गया। सो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो इसको ओपन करके लिखिए स्ट्रक्चर को। सो दिस मॉलिक्यूल विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ मैंने स्टार से डिनोट किया है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, and you can see the number of pi bonds here, so you'll count them. The answer is coming out to be B।
156 is from amines chapter, organic compounds containing nitrogen, एंड होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से है ये। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन विल गिव। सो प्रोपेनामाइड से कौन सा अमीन बनेगा? सो जो अमाइड होता है उसे एक कार्बन लेस वाला अमीन बनता है। सो प्रोपेनामाइड से बनेगा इथाइल अमीन। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। You can find this line here. Amine formed contains one carbon less than the present in amide. 157 is from you can find basically this line in periodicity chapter also, और रैदर एस ब्लॉक। ये आपको बहुत चैप्टर में मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्या बताया गया है इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सिमिलैरिटी इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर डायगोनली प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। या ये एस ब्लॉक में भी हो सकता है। लिथियम शो सिमिलैरिटीज टू मैग्नीशियम, दिस इज रेफर्ड टू एज डायगोनल सिमिलैरिटी। this diagonal similarity is referred to as diagonal relationship. So yeah, it is correct statement and answer is A for this question. 158 इज़ फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको यहाँ पे दो मैच करने होंगे टू डू दिस क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल 8.3 में आपको बताया गया कि जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट नहीं करता वो स्कैंडियम होता है, और जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 में आपको मिल जाएगा, वो होता है मैग्नीज। सो सिर्फ इन दोनों को मैच कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर वुड बी ए फॉर दिस क्वेश्चन। 159 इज़ अगेन फ्रॉम पीरियोडिसिटी चैप्टर। आपको यहाँ पे पैराग्राफ मिल जाएगा कि नॉन मेटल्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड राइट हैंड साइड पे आते हैं हैलोजेंस। सो फ्लोरीन इज अ हैलोजन, सो नॉन मेटल होगा फ्लोरीन। आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। 160 इज़ फ्रॉम क्लास 12 पी ब्लॉक। एंटो की स्ट्रक्चर लीनियर होती है। यू कैन फाइंड दिस टेबल इन द पी ब्लॉक चैप्टर ऑफ क्लास 12। 161 is from अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसमें जो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है इट इज़ फॉर्म्ड अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल। सो प्राइमरी अल्कोहल इसमें बनता है। सो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 162 is from aldehyde ketone and carboxylic acid. It is preparation of aldehyde benzaldehyde from acyl chloride. It is Rosenmund reduction. So इसमें जो substrate यूज़ किया जाता है reactant it is benzoyl chloride. Answer is D for this question. 163 is from polymers chapter. Bakelite is formed by cross linking of linear chain. So bakelite is a close linked polymer. D is the answer for this question. 164 कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है इलेक्ट्रोफाइल, उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए होगी। सो ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इससे विदड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन उल्टे। और Cl का भी -I इफेक्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा इससे। सो सिर्फ ये फिनॉल ही है जो अपने ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा बेंजीन को, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफरेबल साइट होगी अटैक की इट इज़ फिनॉल। सो आंसर इज़ सी फॉर दिस क्वेश्चन। 165 इज़ फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ये आपको डायग्राम मिल जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी का जो मिनिमम होता है कर्व वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। यहाँ हाइड्रोजन है, इसी को बॉन्डिंग स्टेट बोलते हैं। सो ये जो गैप होता है एनर्जी का
It is bond energy from 0 to this energy potential. इट इज़ बॉन्ड एनर्जी आपको यही पूछी गई है क्वेश्चन में. सो दिस गैप इज़ ए माइनस बी और बी माइनस ए वट एवर यू कैन टेक. साइन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. 166 इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट. कौन सा कंपाउंड दोनों फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट शो करता है? सो इट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड. आपको ये लाइन मिल जाएगी एनसीईआरटी में. इट शोज बोथ ऑफ द इफेक्ट्स डिफेक्ट्स. 167 इज़ फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. लैंथेनॉइड्स रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज नॉट ट्रू, because in the chapter you will see that in lanthanoids +2 and +3 are two predominant species, and even in ionic solution +4 also exists. So it is not only +3 oxidation state that lanthanoid shows. Answer is A for this question. And in the 2021 question number 76 you will get another question from this paragraph only. It is based on lanthanide contraction and zirconium और hafnium का size same होता है. It is based on this concept. 168 is from thermodynamics chapter. ये enthalpy of reaction का formula in terms of bond dissociation energy और enthalpy energy ये होता है रिएक्शन रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. ये फॉर्मूला आपको समरी में ही मिल जाएगा चैप्टर की. 2018 क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इंक्लूड करा है. सो रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है 435 और 192. सो इन दोनों को ऐड कीजिए और माइनस कीजिए 2 टाइम्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. आपको यही पूछी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HBr. ये आपको क्वेश्चन में गिवन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -109. सो पुट इट हेयर. फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इज इक्वल टू 368 किलो जूल पर मोल. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. 169 एम्फोटेरिक बताना आपको कौन सा ऑक्साइड है. सो SnO2 एंड PbO2 बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर. यह आपको पैराग्राफ मिल जाएगा क्लास 11 P ब्लॉक में. सो डी इज द आंसर. 170 इज़ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स. अगेन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी है रिएक्टेंट की और हाफ लाइफ दिया है. सो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. इसमें हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बेस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है. इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 into हाफ लाइफ. सो पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर टू बी डी फॉर दिस क्वेश्चन. 171 इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट इज़ नॉट ट्रू. क्लोरामफेनिकोल इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 73 में. 172 is from metallurgy principles of isolation of metals. आपको यहाँ से 2 मैच करने होंगे. you know zone refining is used for boron and Mond's process is used for nickel. सिर्फ ये दोनों मैच कर लीजिए, आपको काम हो जाएगा क्वेश्चन में. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी. 173 इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फ्यूल सेल में क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं आपसे पूछा गया. सो फ्यूल सेल्स यूजेस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. 174 इज फ्रॉम सॉल्यूशंस चैप्टर. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. ये लाइन आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर के. 175 इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर. मोलैरिटी पूछिए आपको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है. सो मोलैरिटी इज सेम एज सॉल्युबिलिटी. ए बी विल ब्रेक इनटू आयंस एज A + B-. सो यहाँ से KSP आ गया या S². सो S आ गया √(KSP).
So S from here comes out to be D 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter. 176 is from haloalkanes, haloarenes. कौन सा SN1 नहीं देगा? सो SN1 में यू बनता है कार्बोकैटायन. सो ऐसे में नहीं याद किया है, SN1 कार्बोकैटायन. सो कार्बोकैटायन जिसमें बनेगा टर्शरी या बेंजाइल या एलाइल, वो स्टेबल होगा और वो SN1 देगा. सो पहले में टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है एंड इसमें बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है और इसमें एलाइल कार्बोकैटायन बन रहा है. 3 ऑफ देम आर स्टेबल, सो दे विल गिव SN1. आप यहाँ से हेलो एल्केन चैप्टर के पैराग्राफ में देख सकते हैं. टर्शरी, एलाइल और बेंजाइल हैव हाई रिएक्टिविटी इन SN1. सो बचा सिर्फ ये ऑप्शन, इसमें सिर्फ प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है. इट विल प्रेफर SN2 इंस्टेड ऑफ SN1. सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. 177 फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन क्या होती है? सो इट इज़ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद halogen in presence of sunlight. You can find again in haloalkanes haloarene chapter. free radical halogenation क्या होती है? reaction of alkane with halogen in presence of sunlight. So B is the answer. 178 is from P block chapter. इसमें आप XCO3 पिरामिडल होता है, सिर्फ ये मैच कर लीजिए आपका काम हो जाएगा. एंड द सेम स्ट्रक्चर ऑफ XCO3, the structure itself has been asked in 2019 question number 79. the same structure, you can definitely check it out this question. 179 is from atomic structure. आप सिर्फ रेडियल नोट्स पता लगा लीजिए. इसमें n-l-1 होते हैं. 3s ऑर्बिटल में l0 हुआ, n3, सो 3 - 0 - 1 मीन्स 2. रेडियल नोट्स हो गए 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन में. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 59 में मैंने इंक्लूड किया है ये पैराग्राफ जहाँ पे एंगुलर और रेडियल नोट्स बताए गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में. 180 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है अंडरलाइन स्पीशीज़ का. सो इन ऑप्शन डी ऑक्सीजन का बोल रहा है -1. ऑक्सीजन का -1 होता है पर ऑक्साइड में जब 2 ऑक्सीजन आपको दिखते हैं. यहाँ सिर्फ एक ही है. सो जब ऑक्सीजन अकेला होता है तो -2 होता है उसका ऑक्सीडेशन से. तो डी इज़ द आंसर. ये डायरेक्ट आप देख के मार सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं. सो कॉपर एक मेटल आयन है, मेटल्स है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से, तो +1 इसका ले लिया. 2 × +1 माइनस ऑक्सीजन का मान लिया हमने x. ओवरऑल इस पर 0 होना चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि. सो इज इक्वल टू 0. यहाँ से x आ गया -2. सो ऑक्सीजन का -2 होना चाहिए. आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. आपको इनकरेक्ट बताना था. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर. अब सिर्फ 2021 का पेपर बचा है. वी हैव डन ऑल द पेपर्स. ये PRQ सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी अब. एंड नेक्स्ट आई एम गोना डू syllabus lectures, or I'm planning to start with the living world. Yeah, biology first chapter, the living world. I was waiting for NCERT to release its latest edition, बट मैंने बहुत वेट कर लिया. अब आई डोंट थिंक सो आई शुड वेट फर्दर. मैं 2021 के एडिशन से ही लेक्चर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा. अब 2022 के एडिशन में अगर कोई चेंज हुआ तो वी विल एडिट इट लेटर. एज ऑफ नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द 21 एडिशन ओनली. सो it was all about this paper. Thank you so much for your precious time.